सरकार मुसलमान वक़्फ़ प्रॉपर्टी पर कब्जा करने चाहते हैं। ये अध्यक्ष महोदय बहुत सोची समझी राजनीति के तहत हो रहा है। मैं इस बिल का विरोध करता हूँ। आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है। जिनको हक नहीं मिला है उनको हक देने के लिए ये बिल लाया गया है। क्या आप जानते हैं, देश में एक कानून ऐसा है जिसके तहत एक खास इंस्टीट्यूट के लोग किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी एक्ट की। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। सरकार वक्फ बोर्ड एक्ट में 44 अमेंडमेंट करना चाहती है और उसके लिए बिल पार्लियामेंट में रख दिया गया है। क्या है वक्फ बोर्ड, क्या क्या अमेंडमेंट किए जाएंगे और इससे क्या कुछ बदलेगा? वक्फ बोर्ड से जुड़े हर सवाल की पड़ताल आज के वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं नो द नेशन। काफी हंगामे के बीच पार्लियामेंट में वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल 2024 रखा गया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड दरअसल वो इंस्टीट्यूट है जो देश भर में मुसलमानों की चैरिटेबल प्रॉपर्टीज का मैनेजमेंट देखता है। देश भर की दरगाह, मस्जिदें, ये सब वक्फ बोर्ड में आती है। वक्फ बोर्ड बना था 1954 में। बंटवारे के वक्त देश छोड़ के गए मुसलमानों की प्रॉपर्टी को भी वक्फ को दे दिया गया था। वक्फ के पास देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी है। पहले नंबर पर रेलवे और दूसरे पर डिफेंस मिनिस्ट्री है। देश भर में 8,70,000 से ज्यादा प्रॉपर्टीज यानी कि लगभग 9,40,000 एकड़ वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। साल 2009 में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी 4 लाख एकड़ जमीन पर फैली थी। मतलब साफ है कि बीते 15 सालों में वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी डबल हो गई है। जानते हैं इतने कम वक्त में कैसे वक्फ की प्रॉपर्टीज डबल हुई? वैसे तो वक्फ बोर्ड एक संवैधानिक संस्था है जिसका मकसद था देश के अल्पसंख्यकों की प्रॉपर्टी की रक्षा करना। लेकिन हाय रे तुष्टीकरण, कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को इतने बेकार के अधिकार दे दिए कि वक्फ एक लैंड ग्रैबर की तरह काम करने लगा। सबसे ज्यादा हंगामा था वक्फ बोर्ड के सेक्शन 40 को लेकर। ये सेक्शन 1995 में लाया गया था, जिसके मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड को लगता है कि कोई प्रॉपर्टी उनकी है तो वो उस पर दावा करके कब्जा कर सकते हैं। 2013 में एक और अमेंडमेंट यूपीए सरकार लाई, जिसके मुताबिक और जिसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया गया है वो इसके खिलाफ सिर्फ वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल में अपील कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई जमीन है, उस पर अगर वक्फ बोर्ड दावा कर दे कि आपकी ये संपत्ति तो पुराने रिकॉर्ड में वक्फ की प्रॉपर्टी थी, तो आपको 24 घंटों के अंदर अपना कब्जा छोड़ना पड़ेगा और वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल, जिसके सारे पदाधिकारी वक्फ बोर्ड से क्लोजली एसोसिएटेड हैं, उनके सामने आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि वक्फ का दावा झूठा है। यानी आलिम भी मेरा और शाह भी मेरा। ऐसा हो भी चुका है। तमिलनाडु के एक गांव में जहां 80% आबादी हिंदू थी, एक करीब 1500 साल पुराने मंदिर को वक्फ बोर्ड ने अपनी प्रॉपर्टी बता दिया। बाद में हाईकोर्ट ने इस दावे को खारिज किया, लेकिन लगातार बढ़ते विवादों और शिकायतों को देखते हुए अब सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में अमेंडमेंट बिल सदन में रखा है। वक्फ बोर्ड बिल में 44 से ज्यादा अमेंडमेंट प्रपोज्ड हैं। पुराने एक्ट के सेक्शन 40 को हटा दिया गया है, जिससे वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर आसानी से दावा कर सकता था। अब ये दावे कलेक्टर की जांच के बाद ही मान्य होंगे। सर्वेयर भी अब कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर लेवल के अधिकारी होंगे। वक्फ काउंसिल में केंद्रीय मंत्री, सांसद, मुस्लिम संगठनों के प्रतिनिधि, कानून के जानकार, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पूर्व जज और पॉपुलर पर्सनालिटीज भी शामिल होंगे। इनमें कम से कम 2 महिलाएं भी होंगी। बोहरा और आगा खानी मुस्लिम के लिए अलग औकाफ बोर्ड का प्रस्ताव है। साथ ही काउंसिल में ओबीसी, शिया, सुन्नी, बोहरा और आगा खानी सभी का रिप्रेजेंटेशन रहेगा। इस बिल के पास होने के बाद वक्फ बोर्ड ज्यादा डेमोक्रेटिक होगा, जिसमें महिलाओं और ओबीसी समेत हर वर्ग का रिप्रेजेंटेशन होगा, यानी डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। साथ ही मनमाने नहीं लेकिन जायज अधिकार मिलेंगे। विपक्ष से मुसलमान विरोधी कह रहा है, लेकिन असल में ये बिल देश भर की 70 मुस्लिम इंस्टीट्यूट से डिस्कशन के बाद ही बनाया गया है। वक्फ बोर्ड मुस्लिम प्रॉपर्टीज की देखभाल करता है और इस बिल का मकसद इसे जस्टिफिएबल बनाना है।